सही सही हालत दुल्हन को रहे बता सही सही हालत हुआ को रहे बता सारा ये है कुशाला कह के पुतहुआ के दियो सबका सारा ये कुशाला कह के आज समझाबियो सुना हाँ मामू जी कहिए मामू जी हाँ अब हमको दिल में विश्वास हो गई है मेरी मामू सच सच बोलते हाँ हैं। हम सच सच बोले छियै हाँ मामू जी हे देखो हाँ बोलिए धान सकै छै अगर पत्नी छै घर में उ तो कुछ लोग भए गेलै अच्छा उ अगर घर चल एतै सब राजपाट धन एकदम कुछ लोग सबके एहन शरीर रहता नहीं रहो बाबा बाप गई में हाँ तब हाँ मामू मामू जी भेद केटा छै हाँ बोलिए ना ओकरा पत्नी के मंगाला हाँ आ एगो झाड़ू हाथ के लाला अच्छा कहे गे सुन अब नहीं रहा जमाना अब नौकरानी आर जते रहे सबके भगा दिलिए बुझली ना हाँ हे झाड़ू पकड़ सगरे झाड़ू लगा अच्छा आ खाना बना के अपना देखो हमरा तो नहीं है तो यार उ कहते नहीं बनबे पर दो जिक्र करबे करते अच्छा झोंट पकड़ लिया हाँ अच्छा आइए कर हमरा तरफ से कांटा अलग ही हट के रहू ना छुआ हेलो जाने छे भगिन पुतो छे हाँ हाँ वो नहीं रहा आई पलट पर से वह पलट हम बोले छे बुझलो हाँ मामू जी मार पीट कर पुरनका कपड़ा पहना दियो नया कपड़ा में खींच लिया अच्छा और भगा दो चल जाते अकेला राज पोता इंदल के राज मोहब्बा ठीक है मामू जी बुझलिए ना आप जैसे जैसे हमको समझाए हैं हाँ उसी अनुसार से नागिन अब चलेगी हाँ बस 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 जय महादेव ठीक है मामू जी आप जाइए विराजमान कीजिए हे ये चल जा मामू हे ये उरिया लगारा के ये जा चला जा ये चला जा मामू हे अब ये उरिया बच्चिया के भारी ललका महिल चलता हेलो बच्चिया के भारी ललका बुढ़ावा सारा ये बदला ले भाई फुलवा रानी सदा सारा ये बदला ले भाई फुलवा देवी अब सुना हेलो वाह बहुत अच्छा किया मेरे रुदल सिंह ने तुम जैसा किया वैसा पाया अब बच गई है एक डैन की बेटी फूला रानी मेरी गोतनी उसे तो मैं सबक सिखाऊंगी हेलो गोतनी है सुइनाल फूला गे एक मुलाकात बहिनिया गे
दुलारिया बहन गे पारा की बहिनिया नंदा एका बेर मुलाकात कैले गे रानी सोनमा रहिया जो धइले गे महल से चली जा रहिया जो धइले मैया महल से चली जा चल लई के फूला रानी आई गे महल से पारा देरी आई सगवा लाली से दमरदा पारा देरी आई सगवा लाली से दमरदा जल्दी के लाजो छटकी लाजू बाराती रहिया जो धइले फूला चली जा रहिया जो धइले चले रानी फूलावा आजो गे याजो छटकी बड़की नंगई जा दी गे याजो बहन या पूरा रखी पर लई गे नजरिया हमरा ये बारहा की वाहिनिया पर की गे मिनतिया वाहिनिया गे आगे तोहरो जियो गे दुलारिया गबा लाखा गे बारा हमरो गे योरदा लेके दुनिया में गजा हमरो गे योरदा लेके जीवी है दुनिया में तोहरो यासी अहिना गे हमार तोहरो यासी तो रहते है गे हमारो जुग जुग राजा करबे भवी घर में जाए जुग जुग राजा करबे या जुगो हबीब बहन हाँ बहन जब से मेरी डोला मेरे स्वामीनाथ ने नरवर किला से हर करके मोहबी किला में लाए हैं, तब से आपने कभी भी मुझे राज दरबार में नहीं बुलाई हो। लेकिन आज क्या बात है कि अपनी बहन को अपनी छोटी गुतनी को आपने इतनी जोर से आवाज लगाई कि मैं रंग महल में लाली सेठ पलंग पर सोई हुई थी, लेकिन कोई जरूरी किसी देश के राजा ने आपके ऊपर उंगली बताए है या कोई आपके ऊपर कोई उल्टा शब्द बोले हैं, आप अभी बोलिए, मैं अपने स्वामीनाथ को भी खबर करूंगी और मेरे स्वामीनाथ ने उनको उंगली काट करके सिंह दरबार में डाल देंगे। कौन ऐसा डिंगरा का बेटा है मेरे ऊपर उंगली उठाएगी उसे ये नागिन डसते हुए नहीं छोड़ेगी। मेरा फन जहाँ उठती है वहाँ मैं डस के ही रहती हूँ। मैं तो बहन खुद क्या नागिन बात? है, मेरे ऊपर कौन उंगली बताएगी? फिर क्या बात है कि आपने मुझे इतनी तेज आवाज लगाई कि मुझे दौड़ती हुई आपके दरबार में आनी पड़ी है। हाँ बहन, बोलिए। आज ऐसी मुझे जरूरी पड़ी इसीलिए तुझे सिंहासन पे बुलाई है। क्या बात है? हाँ बहन, ऐसी आज जरूरी है। एक बात मैं आपसे कहूँ? बिल्कुल आप बोल सकती हो। अगर कोई बात है तो दिल खोल करके बोलिए, इसलिए कि मैं आपको कहती हूँ कि आप बड़ी बहन हो, मैं आपसे छोटी हूँ, आप जैसी जैसी कहती हो मैं उसी तरह करती जा रही हूँ। लेकिन आज कौन सी बात है, पर्सनल आपकी बात, वो आप मुझे बता दीजिए, मैं वो समझ सकती हूँ। हाँ बहन, तुम बोली है बहन, तू बड़ी है मैं छोटी हूँ, तू जैसे जैसे कहेगी मैं वैसे वैसे करूंगी। तो आज सुन ले फूला रानी, बोलो बहन। मैं जैसे जैसे कहूंगी वैसे वैसे तू करेगी। क्यों नहीं, कभी भी आपकी बात को टाली हूँ या कभी भी उल्लंघन की हूँ। आपने जब से मेरे महल में और इस राज दरबार में जब से बड़े मालिक मेरे पिता के समान है, आप बड़ी बहन हो, बड़ी गोतनी हो, मेरी माँ की समान हो, मैं आपको कभी भी ना आदर की हूँ ना अनादर कर सकती हूँ। तो सुन ले बहन, आज मैं तुमको सारा बात समझा देती हूँ घर की। बिल्कुल समझाइए। जितनी नौरी वानी थी
और जितने नौकर थे आज से सबको छुट्टी होगी। अच्छा, हाँ, तो मैं समझ गई कि आपने दीपावली के शुभ अवसर पर सभी नौकर और नौकरानियों को छुट्टी कर करके अपने अपने घर भेजवा दिए हैं। मैं समझ सकती हूँ कि इसलिए बहन, अगर नौकर और नौकरानियां चली गए हैं, नौकर चले गए हैं, नौकरानियां भी चली गई है, तो कोई बात नहीं। मैं मानती हूँ कि हम दोनों बहन को इस बातों पर जिक्र करना चाहिए, क्योंकि अब काम करने वाले कोई नौकर और नौकरानियां अपने रंग महल और राज दरबार में कोई भी नहीं है। इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि अब एक काम करो बहन, जब एक नौकर नौकरानियां चली गई है तो पैसा फेंको, तमाशा देखो। दूसरी नौकर और नौकरानियां आ सकती है, पैसे पर अगर 2 पैसा किसी को ज्यादा करके बढ़ा करके आप दे दोगी तो अवश्य वो आने के लिए तैयार हो जाएगी। ये असंभव है। नौकरानी और नौकर मैं सदा के लिए उसे छुट्टी दे दी हूँ। तो फिर बात क्या है, आप कहने के लिए क्या चाहती हो? बहन, आज से झाड़ू पोछा बर्तन बासन खाना पीना रसोई जितना भी काम है ये आज से तुम करेगी। तो इस महल में रहेगी, नहीं करेगी तो नहीं रहेगी। बहन, एक बात आप सुन लो ध्यान से, कान खोल करके। रानी फूला अपने रंग महल में या चाहे नैहर में, जब भी मेरे पिताजी कुमारी थी मैं, तो मेरे पिताजी ने नित प्रतिदिन एक पलड़े पर मुझे खड़ा करते थे और एक पलड़े पर एक फूल रखा करते थे। जब दोनों पलड़ा बराबर हो जाता था तो मेरे पिताजी समझ जाते थे कि मेरी बेटी अभी ठीक ठाक है। जिस दिन से मेरे स्वामीनाथ ने नरवर किला से डोला फना करके मोहवी किला लाए हैं, तो मैं उस दिन से 2 फूल की बराबर हो गई हूँ। उसी दिन से मेरे पिताजी ने फूला नाम रख दिए। लेकिन कभी भी रानी फूला आपकी गोतनी, आपकी छोटी बहन झाड़ू ना लगाई है, ना लगा सकती है। फूला रानी सुन ले, जैसे तू अपने नैहर में राज दुलारी थी माँ पिता पे, वैसे सोना रानी भी माँ पिता पे दुलारी थी। मैं भी एकलौती बेटी हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ मास्टर साहब, क्या योगे दुर्मतिया बहिनिया ज्ञाला कऊ गोतनी गे बौरा, के योगे जे मतिया बहिनिया गे तोरोगे बौरा कऊ के। कोई ने है कई डिंगारा के बेटा गे मतिया देला कई बौरा, के यो ने के डैनिया के बेटी गे नजरी गे चलैला कई। काहे अब तोई जलहि पहिना गे हम्मा, हेलो ये दुर्मतिया तोहरो डर कहू भगवान। सारा गे कुछ कहि के देबोगे सुनना क्या। सारा गे कुशल छोटकी कहि के देबोगे सुनना, सारा बचनिया वाली है आज बाराती। मैया गे सुना ले दस भूजा वाली वो, हो जो तैयारी मैया आगे फूलावा। बहन, हाँ बहन, मैं आपकी बात को कहीं भी नहीं टाली हूँ, नहीं टाल सकती हूँ, लेकिन ये बातों पर मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये काम हमसे नहीं हो सकती है। मैं आपको बराबर कह रही हूँ बहन, ऐसी सोच मत रखा कीजिए, क्योंकि हम दोनों बहन अभी रंग महल में
रानियों की समान जी रही हूँ, अच्छी तरह से प्रेम भाव चल रही है। कल के डेट में अगर दूसरे गांव के, दूसरे राज्य के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छी बात नहीं है बहन। सोना रानी की लकीर होती है नागिन की फन के बराबर। मैं जो बोली वो लकीर कट नहीं सकती। हे गे झारू गे पकड़ले छोटकी, हे गे बाराकी के हाथा से गे झारू गे हे पकड़ले छोटकी गे बाराकी के बहन, मैं आपके बात को मान ली हूँ, लेकिन आपके बातों पर मैं अटल हूँ। आप जैसे कह रही हो मैं उस तरह कर रही हूँ, लेकिन ये झाड़ू हम कभी नहीं चलाई हूँ, ना चला सकती हूँ। क्या? तो मेरी बात को तुमने उल्लंघन कर दी है? नहीं नहीं बहन, मैं आपकी बातों को उल्लंघन नहीं की हूँ, लेकिन इतना मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे ये सब बात करने के लिए मत कहिए, क्योंकि आप बड़ी हो। आप दो बात कह सकती हो, दो बात सुना सकती हो, आप माँ की समान हो। मैं इसलिए मैं आपसे कुछ नहीं वार्ता कर लाभ कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जो बोली हूँ वो कर। आज से झाड़ू पोछा बर्तन बासन ये तुम करेगी तो मोहबी कर में रहोगी, नहीं करेगी तो तुम निकल जाओ। हे गे बेरी बेरी बरजै छियौ गे छोटा की गोतामी गे मोर माथा ने गे पगलावे छोटकी गे इहो डैनिया।